एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की। उसमें हमने बात की थी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, राइट। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड हमारे होते हैं उनमें हमने एक प्रॉपर्टी क्या देखी थी कि इनकी जो शेप होती है वो डेफिनिट होती है, ठीक है। इनकी शेप क्या होती है, डेफिनिट होती है, और शेप इनकी डेफिनिट होने के कारण हम इनको फर्दर क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, राइट। अब इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे हम करते हैं, देखो हम करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस में। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी एक प्रॉपर शेप होगी, राइट। हम मान लेते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ अरेंज है एक क्यूब के स्ट्रक्चर में। अब इसको हम एक यूनिट सेल कहते हैं। इसको हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। अभी आप ये मान लो कि जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया हुआ है ये क्या है, एटम्स हैं, राइट। और ये एटम्स आपस में मिल करके एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, राइट, जो क्या बनाता है, सॉलिड बनाता है। अब ये जो एटम है इनको हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जैसे एक ही कॉन्स्टेंट पार्टिकल है और इसके बगल में दूसरा कॉन्स्टेंट पार्टिकल है, राइट। इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करती है और उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण ही ये सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो सॉलिड होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। बस हमें यही देखना है कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो एक सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहा है वो क्या है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमारा आता है आयनिक सॉलिड। देखो आयनिक सॉलिड्स हमारे क्या होते हैं, जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जो सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं वो मेरे क्या होते हैं, आयंस होते हैं, राइट। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं NaCl। NaCl क्या होता है, सॉलिड होता है, राइट। बट NaCl हमें पता है एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये अपने आयंस में आयन की फॉर्म में रहता है, Na+ और Cl-। अब यहाँ पे जो मैंने सर्कल किए हुए हैं इन सर्कल में क्या होगा, एक Na+ होगा और ये क्या होगा, Cl- होगा, ठीक है। और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि मेरा आयनिक बॉन्ड इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा। तो आयनिक सॉलिड्स हमारे क्या होते हैं, वे सॉलिड जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेरे क्या होते हैं, आयंस होते हैं और उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करती है वो आयनिक बॉन्ड होता है। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जब आयन का फॉर्मेशन हो जाता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और वही हमारे सॉलिड्स में होता है, राइट। दूसरा टाइप अगर हम देखें कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड का मतलब क्या होता है, देखो जैसे अगर हम बात करते हैं डायमंड की, ठीक है। डायमंड में क्या होते हैं, कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो 4 बॉन्ड बनाए हुए होते हैं अनदर कार्बन एटम के साथ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, कार्बन, इस कार्बन ने नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ होगा। अब ये जो बॉन्ड बना रखा है जिसके कारण ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, ये कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो जब भी मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, आपस में एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होता है तो उसे हम कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। अब यदि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेरे क्या हों, मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे अगर हम बात करें ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। जो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, सॉलिड की फॉर्म में होता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारा वो क्या होता है, एक नॉन पोलार मॉलिक्यूल होता है, राइट। अब ये नॉन पोलार मॉलिक्यूल की फॉर्म में सॉलिड में प्रेजेंट होता है, राइट। यानी कि यहाँ पे जो कांस्टेंट पार्टिकल होंगे वो क्या होगा, मेरा
एक मॉलिक्यूल होगा, बट ये मॉलिक्यूल भी कौन सा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलार मॉलिक्यूल है। इसीलिए जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो 3 टाइप्स में हम क्या करते हैं फर्दर डिवाइड करते हैं। नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे प्रेजेंट होंगे वो नॉन पोलार मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे पोलार मॉलिक्यूल होंगे, और यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो इसका एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाई जाती है, हमारी आइस की अगर हम बात करें तो आइस में एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो तो मॉलिक्यूल है वाटर का, राइट, बट एक वाटर दूसरे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या रहता है, अटैच रहता है। और ये जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो अटैचमेंट है, यही तो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट किए हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, हमारा मॉलिक्यूल है, बट मॉलिक्यूल आपस में किस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के द्वारा अट्रैक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो इस प्रकार के जो सॉलिड्स हम स्टडी करते हैं वो करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, राइट। अब लास्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है मेटेलिक सॉलिड्स की। तो मेटेलिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, मेटल होते हैं, मेटल एटम। जैसे आपने लेबोरेटरी में देखा होगा सोडियम मेटल को, राइट, सोडियम के पीसेस हमारे पास होते हैं लैब में। तो वो जो सोडियम होता है क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है, और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, मेरे सोडियम प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेरे मेटल्स होंगे। तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल। ये मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया है किस प्रकार से हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आयनिक सॉलिड से। तो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड में सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो मेरे आयंस होते हैं। अब ये आयंस एक क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और एक क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आयन होगा, राइट। यहाँ पे जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है वो नेगेटिव चार्ज यानी कि Cl-, ये एक्चुअल में NaCl का हमने एक क्रिस्टल बनाया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ये जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन माइनस को, और ये जो ब्लैक कलर का डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है Na+ आयन को। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो एक प्रॉपर मैनर में अरेंज है, राइट। यदि हम बोलें कि किसी भी, ये हमारा क्या है, एक एनायन है, राइट, ये हमारा एक एनायन है, और इस एनायन के चारों ओर हमारे कितने कैटायंस है, राइट। तो कैटायन कितने हैं हमारे, एक ये हो गया, 2, देखो नंबर अगर हम इसमें ऐड करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक एनायन को 6 कैटायन सराउंड किए हुए हैं। और ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। तो आयनिक सॉलिड में आप यदि किसी भी कैटायन को देखोगे, ठीक है, जैसे अगर मैं केवल NaCl की बात कर रहा हूँ, यदि NaCl के क्रिस्टल में किसी भी आप कैटायन को देखोगे या फिर एनायन को देखोगे, यदि जैसे हमने यहाँ पे एनायन को देखा था, तो एक एनायन के सराउंड में 6 कैटायन प्रेजेंट है, राइट। यदि हम कैटायन का देखें तो एक कैटायन की अगर हम बात करें तो उसको 6 एनायन क्या किए हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं, और ये क्या होता है, एक फिक्स नंबर होता है, राइट। इसीलिए जब हम आयनिक सॉलिड की डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, आयनिक सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इन ए रेगुलर मैनर थ्रू आउट द सॉलिड, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं एक प्रॉपर मैनर में अरेंज होते हैं, और इनके बीच में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, Na+ होगा, Cl- होगा, राइट। इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा वो कौन सा फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं,
ठीक है। फिक्स का मतलब क्या है कि ये नो मूव, ये अपनी जगह से मूव नहीं करते। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और उसका रीज़न क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में काम करता है। देखो आयनिक सॉलिड की जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि ये जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इनके जो चार्ज होंगे ना, इनके जो चार्जेस होंगे वो बैलेंस्ड होंगे। वो क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। जैसे अगर हम NaCl की बात करें, NaCl का कोई क्रिस्टल है, उसमें हमारे 10 Na+ प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होंगे 10 Cl- भी प्रेजेंट होंगे, राइट। यानी कि 10 Cl- को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 Na+ मेरे वहाँ पे प्रेजेंट होंगे ही होंगे। इसीलिए जो आयनिक सॉलिड्स हमारे होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और हम कह सकते हैं कि चार्जेस on ions and arrangement of ions, ये क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। देखो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं, पर ध्यान रखना है किसमें, सॉलिड स्टेट में, राइट। बट जब हम इनको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करते हैं या इनका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो ये जो सॉलिड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या होता है, NaCl होता है, राइट। NaCl जो हम घर में जो साल्ट होता है, जो नमक होता है, बट नमक पे अगर हम टच करते हैं तो हमें कोई करंट तो लगता नहीं है, राइट। उसका रीज़न क्या है कि जो NaCl होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड स्टेट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है Na+ और Cl- में, जिसके कारण ये दोनों जो आयंस होते हैं ये मूव नहीं कर पाते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी हमारी कब प्रोड्यूस होती है कि जब या तो इलेक्ट्रॉन मूव करे, ठीक है, या तो फिर आयंस का यहाँ पे क्या हो, मूवमेंट हो, ठीक है। तो दो केस में हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, या तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मूव करता हो या आयंस का मूवमेंट हो। तो हम यहाँ पे आयन की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट में, आयनिक सॉलिड में आयंस मूव नहीं करते हैं क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जैसे ही हम इन्हें क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, यानी कि ये मेरा यदि कोई NaCl का क्रिस्टल है, राइट, इसके नीचे से हमने क्या कर दी, इसको हीट देना प्रोवाइड कर दिया, हमने क्या किया, इसको हीट देना प्रोवाइड कर दिया, तो ये क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट हो जाएगा, राइट। तो जैसे ये मेल्ट होगा तो यहाँ पे लिक्विड स्टेट में क्या होगा कि जो हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज़ होने से जो Na+ और Cl- के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था वो वीक हो जाएगा, जिससे इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। और आयंस का यदि मूवमेंट होता है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है, आपको ये ध्यान में रखना है। और एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो NaCl है, यदि हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं यानी कि वाटर में यदि हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वाटर एक्चुअल में क्या करता है, वाटर NaCl को आयंस में ब्रेक कर देता है, Na+ और Cl- आयंस में ब्रेक कर देता है, यानी कि इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनको वाटर वीक कर लेता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि मोल्टन स्टेट एंड पोलार, अगर मेरा सॉल्वेंट क्या है, पोलार है, पोलार सॉल्वेंट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे आयंस का मूवमेंट होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, हम यहाँ पे केवल आयनिक सॉलिड को डिस्कस कर पाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो बचे हुए सॉलिड्स हैं, जैसे बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की या कोवेलेंट सॉलिड की, उनको
डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।